जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग अनजाने में ये गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक है। हाल ही के दिनों में कुछ मामलों में एनआरआई को फैमा वायलेशन से जुड़े कुछ नोटिस मिले हैं, जहां सेविंग अकाउंट के गलत उपयोग के कारण इश्यूज सामने आए हैं। जैसे ही आप एनआरआई बनते हैं, आपके बैंकिंग रूल्स बदल जाते हैं और अगर आप समय पर अपडेट नहीं करते तो रिस्क बढ़ जाता है। इससे पहले कि आपको कोई नोटिस मिले या फिर उस पर पेनल्टी लगे, क्यों ना इसे पहले से ही ठीक कर लिया जाए। अगर आप एनआरआई हैं और भारत से बाहर काम करते हैं तो आपको कौन सा इंडियन बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना चाहिए, इसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों जरा सोचिए, आपने मेहनत करके पैसा कमाया और एक दिन आपका बैंक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर आप एनआरआई हैं और अभी भी भारत का सेविंग अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रिस्क में हो सकते हैं। कुछ मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड बैंक आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है या अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, क्योंकि अगर आपने एनआरआई अकाउंट ओपन नहीं किया या अपने सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट नहीं किया तो यह फैमा रूल्स के खिलाफ माना जा सकता है। फैमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक भारतीय कानून है जो विदेश से जुड़े पैसों के लेन देन को नियंत्रित करता है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही समय पर अकाउंट कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप फ्यूचर की परेशानी से बच सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह आपके लिए बहुत काम की जानकारी साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, एनआरआई अकाउंट वर्सेस नॉर्मल सेविंग अकाउंट, और क्यों एनआरआई बनने के बाद अकाउंट बदलना जरूरी होता है। बहुत से लोग विदेश जाने के बाद भी अपना भारत का सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही आप एनआरआई बनते हैं आप कानूनी रूप से भारत के रेजिडेंस नहीं रहते और आपका अकाउंट एनआरआई अकाउंट में कन्वर्ट होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो यह फैमा रूल्स के खिलाफ माना जा सकता है। फैमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक कानून है जो भारत में फॉरेन इनकम और ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अनुसार एनआरआई व्यक्ति को नॉर्मल सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है। उसे एनआरई या एनआरओ अकाउंट ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एनआरआई होने के बाद भी सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, बैंक आपसे क्लेरिफिकेशन मांग सकता है और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। हालांकि यह हर केस में तुरंत नहीं होता, लेकिन इसके रिस्क जरूर रहते हैं। अगर आप एनआरआई बन चुके हैं तो आपको अपना सेविंग अकाउंट कन्वर्ट करना चाहिए। इसके दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एनआरई अकाउंट फॉरेन इनकम के लिए, एनआरओ अकाउंट इंडिया की इनकम के लिए। ज्यादातर लोगों के लिए दोनों अकाउंट रखना बेहतर होता है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन फ्यूचर में बड़ी समस्या से बचा सकता है। अपने बैंक को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है कि आप एनआरआई बन चुके हैं। बैंक आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, वर्क परमिट का कॉपी और फील्ड केवाईसी फॉर्म। और कुछ ही दिनों में आपका जो अकाउंट है वो एनआरआई अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं तो अपने अकाउंट स्टेटस को जरूर चेक करें, क्योंकि छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। क्या आप अभी भी भारत का सेविंग अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने एनआरआई अकाउंट ओपन कर लिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।